हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव एकदम सोच रहे होंगे। अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन करिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स डाल के, पोस्ट्स डाल के आपको मोटिवेट करते रहूँ, पॉजिटिव बनाया करूँ। और ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ ये जनरल रीडिंग है। जैसे कि आप जानते हो, ये जो यूट्यूब पे रीडिंग्स होते हैं ये जनरल रीडिंग्स होती है। हर एक चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। हो सकता है कि सब कुछ मैच कर जाए या हो सकता है कुछ भी मैच ना करे, ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स अलग होती है ना, वो आपके लिए बनी होती है, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है इनसे अगर कंपेयर किया जाए तो। ऑल्सो कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, साइन के लिए, जेंडर के लिए, और मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, ठीक है। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, वही हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा उनके अगले कदम, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे वो, क्या एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में, उस पर है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखेंगे तो बेहतर होगा। ओके, बॉटम में है अवेयरनेस। ये पर्सन अभी तक आपको भूले नहीं है, अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आप इनके ख्यालों में हो, ठीक है। अभी भी आप इनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो, तो ये भूले तो नहीं है, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। अभी भी आप उनके दिल में हो, उनके ज़िंदगी में उनका आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए इनर वॉइस, इनोसेंस, फाइटिंग, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, अबेंडेंस, पेशेंस। मुझे लगता है इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके रखा है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को चुप करा के रखा है, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। जो एक्शन लेना चाहते हैं वो ले तो सकते हैं, बट उसको रोक रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं बेसिकली। या तो उनको लगता है कि अगर वो आपसे इस वक्त बात कर लेंगे या अपने तरफ से कोई एक्शन ले लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। उनको लगता है कि इस वक्त थोड़ा शांत रहना या दूर रहना बेहतर होगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स को अपने हाइड कर रहे हैं टोटली। उनको लगता है कि फीलिंग्स अगर हिडन रहे तो ही बेहतर है, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली इनके मन में जो भी आपको लेकर गिले शिकवे, गलतफहमियाँ जो भी था ना, उसको ये पर्सन धो चुके हैं अपने मन से। लाइक लिटरली आपको ये पर्सन जैसे पहले बार मिले थे ना, तो लाइक आप उनको इतना नहीं जानते थे, वो आपको इतना नहीं जानते थे, उन्होंने अपना माइंडसेट आपको लेकर वैसे ही बना लिया है, ठीक है। उसी फ्रेश एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ पे वो बेसिक से शुरू करेंगे, पहले से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि जो भी आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो चुकी है इस पर्सन की, और इनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपकी कोई गलती नहीं थी जो भी हुआ है। या अगर इन्होंने आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाए थे, वो इल्ज़ाम गलत है, वो चीज़ भी उन्हें समझ आ चुकी है। एंड ये पर्सन अब आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। मे बी आप दोनों जब भी बात करते हो, आप दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती है, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, या फिर आप दोनों दूर हो जाते हो, ठीक है। तो वो आप नहीं करना चाहते, आपके साथ ये पर्सन अब नहीं लड़ना चाहते। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है बार बार ये जब भी आएंगे तो आपकी लड़ाइयाँ ही होने वाली है इनके साथ शुरुआत में, ठीक है। फिर भी आप दोनों लड़ोगे ही। मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप ना
बेटर डेज की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अच्छी चीज़ें होंगी, जो खो दिया है वो वापस मिलेगा, उससे कई गुना बेहतर अच्छी चीज़ें होंगी आपके रिश्ते में। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता भी बदल रहा है। ठीक है, इस पर्सन का नज़रिया तो आपको लेकर बदल ही गया है, लेकिन आप दोनों का रिश्ता भी बदल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजर रहा है। बहुत सारे बदलाव आप देखोगे आप दोनों के रिश्तों में। ठीक है, मुझे लगता है एज अ पर्सन भी ये पर्सन काफ़ी बदल चुके हैं, उनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है। वो अगर बहुत विटी थे, बहुत माइंड गेम्स खेलते थे, तो ये पर्सन वो सारी चीज़ें अब ड्रॉप कर चुके हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, इनके अंदर जो अगर पेशेंस नहीं था तो पेशेंस लेवल बढ़ चुका है। अगर ये पर्सन मतलब बेसिकली ही इज़ लाइक ही और शी जो भी है, इनके अंदर टोटली हीलिंग हो चुकी है। ठीक है, इनके अंदर चीज़ें ऑलरेडी, इनके अंदर जब चीज़ें बैलेंस हो जाती है ना तो बाहर भी चीज़ें बैलेंस हो जाती है, और इनके अंदर चीज़ें बैलेंस हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है और मुझे लगता है इनके मन ने ही इनको कहीं ना कहीं, इनके मन में इनको ये चीज़ मालूम पड़ गई है कि मुझे बदलना पड़ेगा। अगर मुझे रिश्ता संभालना है, अगर मुझे रिश्ता बेटर करना है, तो मुझे बदलना पड़ेगा एज अ पर्सन। मुझे अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। मुझे अगर ये पर्सन चाहिए, मुझे अगर इसके साथ जो सपने देखे उनको अगर पूरा करना है, तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि जब इस पर्सन ने ना, अगर आपके ऊपर कोई एक्यूजेशंस लगाए थे, अगर आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाए थे, तो मुझे लगता है इस पर्सन को अपने मन में गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि इनको लगा कि यार तू तो इसको जानता है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, या ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो ऐसे कैसे कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनके अंदर जो एक था ना गलत सोच इनकी, वो बदल चुकी है पूरी तरह से, और उनको समझ में आ चुका है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो भी इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं, कैसे उन्होंने वो इल्ज़ाम आप पे लगाए, वो अगर आपको इतना अच्छे से जानते थे तो। ठीक है मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को अगर इन्होंने कोई झगड़ा किया था, कुछ बुरा भला बोल दिया था ना आपको, उस बात का भी काफ़ी गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को रोक रहे हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरगिवनेस, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की तरफ से भी एक गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, सिचुएशंस आप दोनों के बीच में जो भी हो, कितनी भी ख़राब हो, आपको कभी भी ना अपने पर्सन को लेकर ग्रजेस नहीं होल्ड करने, क्योंकि आप अगर उनसे प्यार करते हो और अगर आप उनके लिए गुस्सा लेके बैठे हो मन में कि वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है, तो फिर आप नेगेटिविटी दे रहे हो। ठीक है, तो वो नेगेटिविटी आपको आपके पर्सन को नहीं देनी है, उनको माफ़ कर देना है। वो भी आपसे माफ़ी मांगेंगे और मांगना भी चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। ठीक है अपने आप को भी माफ़ कर देना, आपको अपने आप से भी कोई गिले शिकवे नहीं रखने, कोई गिल्ट नहीं रखना है मन में। ठीक है, द गार्डन, देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। आप ना कहीं इस पर्सन को उन ब्यूटीफुल फूलों की तरह लग रहे हो जिसको ये पर्सन तोड़ना नहीं चाहते हैं, बस संजो के रखना चाहते हैं, उसकी केयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको डिज़र्विंग मानते हैं। उन्होंने बिताया हुआ आपके साथ हर एक पल, आपके ऊपर स्पेंड किया हुआ हर एक पल, इस पर्सन को लगता है आप उसके काबिल हो, आप वर्थ इट हो। ठीक है सेरेंडिपिटी, देखिए मुझे और ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि आप दोनों के रिश्ते में जो खोया हुआ प्यार है, जो खोई हुई फीलिंग्स है, पैशन है, वो लौट के आएगा बहुत ही जल्द। आप देखोगे कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो अच्छाई की तरफ, बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। एंड आप दोनों के बीच की दूरियां है, इमोशनल, फिजिकल, वो सारी दूर हो जाएंगी और आप देखोगे सिर्फ अच्छाई आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी, सिर्फ एबेंडेंस, सिर्फ मतलब मे बी आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले पड़ गई हूँ। ठीक है, या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये तो मुझे अब नहीं चाहती या चाहता। तो उनको अब ना धीरे धीरे उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस जाग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें है स्कोप आगे बढ़ने का, सब कुछ ठीक होने का। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस मुझे इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यस
बट ये पर्सन जो भी करना चाहते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके करना चाहते हैं, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट नहीं करना चाहते। एज अ पर्सन मैंने बोला ना, काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। इनके गुस्से के पीछे है इनका प्यार। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जो गुस्सा आपको दिखा रहे हैं या जो एक मास्क लगा के बैठे हैं ना गुस्से का और फ्रस्ट्रेशन का, जो भी है, बात ना करने का, उसके पीछे है बहुत सारा प्यार। ये पर्सन या तो इनको लग रहा है आप गुस्से में हो, फिर भी आपको अप्रोच करेंगे और अपना ऑफ़र आपके सामने रखेंगे, चाहे आप गुस्से में हो या कुछ भी सोच रहे हो। ये पर्सन को अब फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस आपको मनाना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं और आपको ये टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं। जजमेंट, मुझे यही लगता है इस पर्सन का डिसीजन हो चुका है। अब इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपकी तरफ आना है और वो नहीं अपने आप को रोकना चाहते। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, नहीं रोकना चाहते खुद को। ये लिब्रा एनर्जी है, ठीक है। डिसीजन हो चुका है कि मुझे और अपने आप को नहीं रोकना, मुझे अंधेरों में नहीं रहना है, मुझे उजाले की तरफ जाना है और उनका उजाला हो आप, इनकी खुशी हो आप, ठीक है। तो ये आपकी तरफ ही बढ़ रहा है और आपको डिसीजन सुनाएंगे, अपना कप ऑफ लव ऑफर करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा। जिस तरह से छोड़ के गए थे उसी लाइक जितना मायूस करके आपको छोड़ के गए थे ना ये पर्सन, उतना ही हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म के साथ, उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ और उतनी ही ब्राइट एनर्जी के साथ ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। हो सकता है आपके साथ शुरुआत में फ्लर्ट करे या आपको हंसाने की कोशिश करे या चार्मिंग, इम्प्रेस करने की भी कोशिश कर सकते हैं आपको। हायरोफेंट, टॉरस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन, अब चाहे आप दोनों के बीच में एज गैप है, कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में कोई बैकग्राउंड डिफरेंस हो, आप अलग कास्ट से बिलोंग करते हो, वो अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप दोनों के बैकग्राउंड्स अलग अलग है। तो वो चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में वो आपको पाए, आपसे शादी करे और इस रिश्ते को एक स्टेप ऊपर ले जाए, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड, मैसेज करेंगे बहुत जल्द, इनका कॉल टेक्स्ट आपको आएगा और क्योंकि इतना ज़्यादा ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, आपको ही परफेक्ट पार्टनर मानते हैं। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है और ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो डेफिनेटली इनका अचानक से कॉल मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अपने आप को, आपको जितना देख रहे हैं, आपके बारे में जितना सोच रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे, बिल्कुल भी इनको रोका नहीं जा रहा है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। कोई टफ साइकिल चल रहा था, अब दोनों के रिश्ते का वो फाइनली ख़त्म होने पे आया है, ठीक है। शायद आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने आप को बहुत परेशान कर रहे हो, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सांस लो, ठीक है। डेफिनेटली आपका जो गोल है, आपका गोल है ये इंसान, इनका प्यार, इनका अटेंशन, और वही आपको मिलने वाला है, ठीक है, बहुत ही जल्द। सो या अभी देखते हैं एंजल एडवाइस। आप कोई सवाल भी पूछ सकते हो एंजल से। वाह, जैसे मैंने एंजल कार्ड्स हाथ में लिए, लाइट भी आ गई है। मेडिटेशन नहीं करते हो, मेडिटेशन करो, आपके सवालों के जवाब एंजल्स आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे, ठीक है, देंगे, सॉरी। रोमांस, रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो खोया हुआ रोमांस है वो आ रहा है। ट्रस्ट करना यूनिवर्स पे, अपने आप पे, रिश्ते पे, पर्सन पे, तभी ही आप हैप्पी रह पाओगे दिल से। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे।
काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि काश आप दोनों में ब्रेकअप नहीं होता और आप दूर नहीं जाते इनसे। इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। डेफिनेटली इस पर्सन को इन दूरियों ने बदल दिया है। अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका दोगे? इस सवाल पे आपका जो भी जवाब है, अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका दोगे, इस पे आपका जो भी जवाब है ना, आप नीचे कमेंट्स में बताना। एंजल्स ज़रूर आपके पर्सन तक पहुंचाएंगे। धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। तो इनको आपकी वैल्यू पता लग गई। अभी अब पास रहकर तो नहीं पता लगी। हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। एंड आखिरी मैसेज है ये दूरियाँ तुम्हारी खामोशी खल रही है। सो बिल्कुल भी इनसे आपकी दूरियाँ सही नहीं जा रही है। बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा है इस पर्सन को। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक चिपका के जाना ज़रूर। और इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे वीडियोस डालते रहती हूँ, तो ज़रूर वहाँ पे मुझे फॉलो करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। सपोर्ट करिए, लाइक ज़रूर करिए।